नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी स्रोही। एंटीलिया केस में परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के, सीएम के या फिर शरद पवार के। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये ऑपरेशन लूट है। उन्होंने कहा कि रंगदारी एक अपराध है और अगर इस मामले में शरद पवार को ब्रीफ किया जा रहा है तो सवाल उठता है कि शरद पवार जब सरकार में नहीं है तो उन्हें किस बिना पर ब्रीफ किया जा रहा है। और एक सवाल यह भी उठता है कि शरद पवार ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की इस अपराध को रोकने के लिए और इस अपराध की छानबीन की। उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार की खामोशी सवाल उठाती है, साथ ही उद्धव ठाकरे की शांति और सदन के अंदर और बाहर सचिन वाजे का डिफेंड करना। सचिन की हैसियत एक एएसआई की है जिसे क्राइम सीआईडी का चार्ज दिया गया है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। प्रसाद ने आगे कहा कि एक तरफ सीएम डिफेंड करता है, दूसरी तरफ होम मिनिस्टर कहता है कि मुझे 100 करोड़ ला कर दो। ये काफी गंभीर मसला है। इस मामले की गंभीरता और ईमानदारी से जांच जरूरी है। इस मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना जरूरी है क्योंकि इसमें शरद पवार की भूमिका आएगी और मुंबई पुलिस की भूमिका आएगी। मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर से कई सवाल किए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट से मौत, आत्महत्या या अप्राकृतिक मौत होने के बाद परिवार का दुख तब बढ़ जाता है जब वो पोस्टमार्टम के बाद शव को देखते हैं। पोस्टमार्टम में शरीर की चीरफाड़ होती है। इससे बचने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने भी जहां भी संभव हो वर्चुअल ऑटोप्सी करने का निर्णय लिया है। इस सुविधा का उद्घाटन शनिवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने किया। वर्चुअल ऑटोप्सी में शरीर को छुए बिना अंदरूनी अंगों, ऊतकों और हड्डियों की जांच शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत बॉडी को एक बैग में पैक किया जाता है और सिटी स्कैन मशीन में रखा जाता है। कुछ सेकंड के भीतर ही अंदरूनी अंगों की हजारों इमेज कैप्चर की जाती है, जिनका विश्लेषण फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता है। एम्स में फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि एम्स ये सुविधा देने वाला दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला चिकित्सा संस्थान होगा। स्विट्जरलैंड, अमेरिका और यूके जैसे विकसित देशों ने चुनिंदा मामलों में ऑटोप्सी करने के लिए इमेजिंग तकनीक को पहले ही अपना लिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन हत्या मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मनसुख हिरेन हत्या मामले को सुलझा लिया है। महाराष्ट्र एटीएस ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए 2 लोगों का हाथ मनसुख की हत्या के पीछे था। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी पुलिस वाला और दूसरा बुकी है। दोनों ही आरोपियों को आज 3 बजे थाने की हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि कल ही एंटीलिया केस में बरामद काली एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन की मौत की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई। इस संबंध में कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया था। मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच पहले एटीएस द्वारा की जा रही थी और इसकी निगरानी मुख्य अतिरिक्त महानिदेशक जयजीत सिंह और उप महानिदेशक शिवदीप लांडे कर रहे थे। मनसुख हिरेन की डेड बॉडी गायब होने के एक दिन बाद 5 मार्च को मिली थी और हिरेन का शव ठाणे में एक क्रीक में पाया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सांसद और हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के एग्रा में चल रही अमित शाह की रैली में शिशिर अधिकारी ने भाजपा का दामन थामते हुए कहा, बंगाल को अत्याचार से बचाइए, हम आपके साथ हैं, हमारा परिवार आपके साथ है, जय सिया राम, जय भारत। इस चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दीदी ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया था, लेकिन क्या इससे बंगाल में कोई बदलाव आया? क्या वो आपको घुसपैठियों से आजादी दिला सकती हैं? हम वादा करते हैं कि हम 5 साल में बंगाल को घुसपैठियों से आजादी दिला देंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि बंगाल में हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ये बिल्कुल ना समझे कि उन्हें बख्शा जाएगा। पश्चिम बंगाल में 2 मई को हमारी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही हम इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के गंभीर आरोपों के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राज्य सरकार पर हमला बोला है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जब मैंने महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार और बीमार प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई थी तो बदले में मुझे गोलियों, धमकियों, आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जब अपने प्यारे शहर के लिए मेरी निष्ठा पर सवाल उठाया गया तो मैं चुपचाप रोई। उन्होंने गैरकानूनी तरीके से मेरे घर को तोड़ा, तब कई लोगों ने खुशियां मनाई थी। आने वाले समय में वे पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। आज मैं पुष्टि के साथ खड़ी हूं, इसलिए ये साबित होता है कि मेरे बहादुर राजपूताना खून में मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण करने वाले देश के प्रति निष्ठा और सच्चा प्यार बहता है। मैं सच्ची देशभक्त हूं, हरामखोर नहीं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।